दरबार में हाजिर है एक बंदाए आवारा। जज्बात की मौजों में लफ्जों की जुबान गुम है। आलम है तहय्युर का याराए बयां गुम है। मज़मून जो सोचा था क्या जाने कहाँ गुम है। आँखों में भी अश्कों का अब नामो निशान गुम है। सीने में सुलगता है रह रह के एक अंगारा। दरबार में हाजिर है एक बंदाए आवारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना पूरी तेज़ी के साथ अपने इख्तिताम की तरफ पहुंच रहा है और तक़रीबन आज हमने रमज़ानुल मुबारक का 13वां रोज़ा रखा है और हमारे सीरतुन नबी कोर्स का भी 13वां सेशन है। बच्चों, मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता कल के सेशन में जो तफसीलात मैंने आपके सामने पेश की थी और उनमें जो बातें याद करने की थी, यकीनन आपने उन बातों को याद कर लिया होगा। लिहाजा मैं मुख्तसरन गुज़िश्ता कल के सेशन को रिकैप करके सीरतुन नबी के इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि गुज़िश्ता कल मैंने बताया था कि प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में आपने दीन की दावत का आगाज़ किया तो तक़रीबन 9 साल तक आप मक्के वालों पर मेहनत करते रहे। लेकिन मक्के वालों में से सिर्फ़ चंद गिने चुने लोगों ने इस्लाम कबूल किया, बकिया मक्के वाले आपको सताते रहे, परेशान करते रहे। तो नबूवत के 10वें साल में आपने ताइफ़ का सफ़र किया। फिर नबूवत के इसी 10वें साल के तक़रीबन आखिर में मेराज हुई। बच्चों, फिर मैंने आगे बताया था कि नबूवत का जब 11वां साल आया है तो नबूवत के 11वें साल में पहली मर्तबा मदीना मुनव्वरा के 6 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। फिर जब नबूवत का 12वां साल आया तो 12वें साल में मदीना मुनव्वरा के 12 लोग आए और उन्होंने प्यारे आका के हाथ पर बैअत की। उसको बैअत अक़बाए ऊला कहा जाता है। और फिर जब नबूवत का 13वां साल आया तो नबूवत के 13वें साल में तक़रीबन 75 यानी 75 मुसलमान मक्का मुकर्रमा आए। उन्होंने प्यारे आका के हाथों पर इस्लाम कबूल किया और बैअत की और इस बैअत को बैअत अक़बाए सानिया कहा जाता है। और बच्चों, मैंने आपको ये भी बताया था कि मदीना मुनव्वरा के उन लोगों ने नबूवत के 13वें साल में हज के मौसम में प्यारे आका को दावत दी कि आप मक्का छोड़ें, मक्का छोड़कर अपने सारे उन मुसलमानों के साथ आप मदीना मुनव्वरा आ जाएं। मदीना मुनव्वरा में हम आपकी हिफाजत करेंगे, अपनी जान माल इज़्ज़त व आबरू अपनी औलाद से बढ़कर हम आपकी हिफाजत करेंगे। चुनांचे बच्चों, मैंने बताया था कि नबूवत के 13वें साल में जब बैअत हुई है, जिसे हम बैअत अक़बाए सानिया कहते हैं, उस बैअत के ख़त्म पर प्यारे आका ने मक्के के मुसलमानों को
मशवरा दिया कि आप जो है मक्का छोड़ें, मक्का छोड़कर मदीना चले जाएं। बच्चों, मैंने बताया था कि मुसलमानों के लिए मक्का छोड़ना उतना आसान नहीं था। क्यों? इसलिए कि मक्का उनका अपना शहर था, वहाँ उनके घर बार थे, उनकी जायदाद थी, उनके दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी वहाँ पर थे। सिर्फ दीन की खातिर मक्के को छोड़कर एक अजनबी शहर मदीना मुनव्वरा की तरफ जाना ये कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन फिर भी सहाबा किराम ने मक्का छोड़कर मदीने की तरफ जाना शुरू किया। बच्चों, एक तरफ तो मक्का छोड़ना ये एक मुश्किल अमल था और दूसरा मक्के के काफिरों की नज़रें मुसलमानों पर थी। वो किसी भी मुसलमान को उतनी आसानी से मदीना जाने के लिए नहीं देते थे। तो हिजरत के इस सफ़र में सहाबा ने बहुत ज़्यादा क़ुरबानियाँ दी हैं। उन्होंने अपना घर बार छोड़ा, अपनी जायदाद छोड़ी, सब कुछ छोड़कर तन्हे तन्हा सिर्फ दीन इस्लाम को और आका की मोहब्बत को दिल में लेकर ये मक्का मदीना मुनव्वरा की तरफ गए हैं। बच्चों, हिजरत के जो सहाबा के वाक़यात हैं वो बेशुमार हैं और इतने ज़्यादा हैं और ऐसे क़ुरबानियों से लबरेज़ हैं जिनको सुनकर हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है। लेकिन बच्चों, सिर्फ एक छोटा सा वाक़या सुनाकर मैं सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। सीरत निगारों ने लिखा है कि मक्कातुल मुकर्रमा के सहाबा में सबसे पहले जिन सहाबी ने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की है वो हज़रत अबू सलमा है। सलमा उनके बेटे का नाम था, इनको अबू सलमा कहा जाता था और उनकी बीवी थी उम्मे सलमा। चुनांचे अबू सलमा सबसे पहले वो मुहाजिर सहाबी हैं जिन्होंने मक्का छोड़कर मदीने की तरफ हिजरत की है। सीरत निगारों ने लिखा है कि हज़रत अबू सलमा ने जब हिजरत का इरादा किया तो अपनी बीवी उम्मे सलमा को बुलाया और अपने बेटे सलमा जो बिल्कुल छोटा मासूम बच्चा था उसको साथ लिया और एक ऊंट पर सवार होकर मदीने की तरफ निकले। तो मक्के के उन जालिमों ने आकर इनको घेर लिया। खुसूसन अबू सलमा की जो अहलिया थी, उनकी जो बीवी थी उम्मे सलमा के जो ख़ानदान वाले थे वो आ गए। आकर उन्होंने कहा कि अबू सलमा, अगर तुम मक्का जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन हम अपनी बेटी उम्मे सलमा को नहीं भेजेंगे। चुनांचे उम्मे सलमा को उन्होंने रोक लिया। तो अबू सलमा सिर्फ अपने बेटे सलमा को लेकर निकले तो ख़ुद अबू सलमा के ख़ानदान वाले आ गए। उन्होंने कहा कि अबू सलमा, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन हम अपने ख़ानदान के सपूत सलमा को तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे। चुनांचे हज़रत अबू सलमा के ख़ानदान वाले कह रहे थे कि सलमा हमारा बच्चा है और उम्मे सलमा के ख़ानदान वाले कह रहे थे कि बच्चा हमारा है। बच्चों, सीरत निगारों ने लिखा है दोनों तरफ के लोगों ने, यानी सलमा के ददियाल के लोगों ने और सलमा के ननियाल के लोगों ने, दोनों ने मिलकर बच्चे को खींचने की कोशिश की, जिसकी वजह से बच्चे का हाथ ही उखड़ गया। चुनांचे हज़रत अबू सलमा तन्हे तन्हा दीन की खातिर अपनी बीवी उम्मे सलमा और मासूम बच्चे सलमा को छोड़ कर ये मदीना मुनव्वरा की तरफ अकेले हिजरत कर गए। अबू सलमा की हिजरत करने के बाद इधर उम्मे सलमा का हाल बुरा था। वो अपने शौहर, अपने हस्बैंड और अपने बच्चे को याद करके बेइंतहा रोती थीं। आखिर कुछ लोगों को उनकी हालत पर तरस आया, ख़ुद उनके घर वालों को तरस आया। तो उम्मे सलमा के ख़ानदान वालों ने कहा कि अगर तू अपने शौहर के पास मदीना जाना चाहती है तो चली जा। अबू सलमा के ख़ानदान वालों को जब ये ख़बर मिली कि उम्मे सलमा के ख़ानदान वालों ने उम्मे सलमा को मदीना जाने की इजाज़त दी है तो उन्होंने उनके बच्चे सलमा को भी वापस कर दिया। चुनांचे उम्मे सलमा ने अपने बेटे सलमा को लेकर मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर ली। बच्चों, ये वाक़या तो सिर्फ़ एक नमूना है, वरना जितने सहाबा ने मक्का छोड़कर मदीने की तरफ हिजरत की है उनके वाक़यात क़ुरबानियों से भरे पड़े हैं। सीरत निगारों ने लिखा है
कि नबूवत के 13वें साल दूसरी बेअत के बाद सिर्फ 2 महीने में मक्कतुल मुकर्रमा के तकरीबन मुसलमान मक्का छोड़कर मदीना चले गए, मदीना हिजरत कर गए। अच्छा, अब मक्कतुल मुकर्रमा में कौन था? मक्कतुल मुकर्रमा में एक तरफ तो हमारे प्यारे आका थे और दूसरे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे और तीसरे हज़रत अली थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अली इन्होंने भी हिजरत का इरादा किया था, लेकिन प्यारे आका ने इनको रुका लिया और ख़ास कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से प्यारे आका ने कहा कि अबू बकर इंतज़ार करो, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी हिजरत की इजाज़त दे दें। अगर मुझे भी अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिल गई तो मैं मक्का छोड़कर मदीने की तरफ मैं भी हिजरत कर जाऊँगा और मेरे इस हिजरत के सफ़र में तुम साथ रहोगे। तो बच्चों, एक तरफ तो प्यारे आका मक्के में थे और हज़रत अली और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे, उसके अलावा बस वो बिल्कुल थोड़े मुसलमान मक्के में रह गए थे जिनको उनके रिश्तेदारों ने मदीना जाने नहीं दिया और जिनको मक्के के उन काफिरों ने क़ैद कर लिया था, वरना तो तकरीबन पूरा मक्का मुसलमानों से खाली हो चुका था। बच्चों, सीरत निगारों ने लिखा है कि मक्कतुल मुकर्रमा जब मुसलमानों से खाली हो गया और मुसलमान तकरीबन जाकर मदीने में बस गए, तो मक्के की ये जो सरगना थे, जो काफिर, जो जालिम थे, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़िक्र हुई। उन्होंने सोचा कि मुसलमान जाकर मदीने में बस गए हैं तो मुमकिन है कि वो मदीने वालों के साथ मिलकर हम पर हमला कर दें, वो अपनी जमात मजबूत बना लें। और दूसरी फ़िक्र उन्हें यह भी हुई कि अब हमारा मुल्क शाम आना जाना बहुत मुश्किल है। क्यों? इसलिए कि मुल्क शाम को जो रास्ता जाता था वो मदीने पर से गुज़रता था और मदीने पे तो वो मुसलमान मौजूद थे जिनको इन मक्के वालों ने मक्के में तकरीबन 13 सालों तक सताया है। चुनांचे उन फ़िक्र करने वालों में एक तो मरदूद अबू जहल आगे आगे था, उसके अलावा अबू लहब, अबू सुफियान, उतबा, शैबा और इस तरह के बड़े बड़े सरगना जो थे, जो रुआसाए मक्का थे, जो मक्के के रईस थे, उन्हें बड़ी फ़िक्र हुई और उन्होंने मक्कतुल मुकर्रमा में जो पार्लियामेंट हाल था, बच्चों मैंने बताया था कि मक्कतुल मुकर्रमा में खुसै बिन किलाब ने एक पार्लियामेंट हाल बनाया था जिसका नाम था दारुन नदवा, और मक्के के लोग उसी दारुन नदवा में जमा होकर सारे मशवरे किया करते थे। चुनांचे अबू जहल ने एक मीटिंग बुलाई दारुन नदवा में, जिसमें मक्के के बड़े बड़े सरदार शरीक हुए और सीरत निगारों ने लिखा है ये लोग जब दारुन नदवा में जमा हुए तो इनके इस मशवरे में शिरकत करने के लिए शैतान मरदूद इबलीस भी एक इंसानी शक्ल में, शेख नजदी की शक्ल में, इंसानी शक्ल में वो भी आ गया। वैसे इन काफिरों ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उसने बताया कि मैं फ़लाँ इलाके का रहने वाला हूँ, मैं भी तुम्हारे मशवरे में शिरकत करने के लिए आया हूँ, मुझे भी अपने मशवरे में मीटिंग में शामिल कर ले, हो सकता है कि मेरी राय तुम्हारे लिए काम आ जाए। चुनांचे इस तरह मक्के के इन सरदारों ने दारुन नदवा में एक मीटिंग बुलाई और सब सर जोड़ कर बैठे और सब ने ये फ़िक्र की कि मुसलमान दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। 13 साल से मुसलसल बावजूद कि हमने इनको बहुत ज़्यादा सताया, इन्हें मारा, इनकी पिटाई की, लेकिन मुसलमान पीछे हटने वाले नहीं और रोज़ बरोज़ मुसलमानों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, मुसलमान बढ़ रहे हैं। और अब तो मुसीबत यह है कि मुसलमान ख़ुद मदीने में जाकर बस गए हैं। तो इन लोगों ने मशवरा किया कि हमें अब यहाँ पर रुक कर कोई फ़ाइनल फ़ैसला कर लेना चाहिए। और उनके सामने जो सबसे बड़ा मसला था वो यही था, उनका ये मानना था कि नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह, अगर मोहम्मद को अगर कत्ल कर दिया गया, मोहम्मद को अगर शहीद कर दिया गया, मोहम्मद ही अगर दुनिया में नहीं रहे तो फिर इस्लाम खुद ब खुद मिट जाएगा और मुसलमान खुद ब खुद मिट जाएंगे। चुनांचे सब ने यह मशवरा किया कि अब यह बताएं कि अब क्या किया जाए। चुनांचे सबसे पहले अबुल अस्वद नाम के एक आदमी ने, जो उस मीटिंग में शरीक था, उसने राय दी कि मेरी राय ये है
कि मोहम्मद का हमारे शहर से जिला वतन कर दिया जाए, यानी उनको हम अपने शहर से बाहर भगा दें, वो अपनी मर्ज़ी जाएं, जहाँ जाकर जिस शहर में रहना चाहते हैं रहें, वो अपने दीन पर अमल करते रहें और हम अपने दीन पर अमल करते रहेंगे। तो शैतान मरदूद इबलीस जो इंसानी शक्ल में था, उसने कहा कि तुम्हारी राय गलत है। उसने कहा कि अगर तुमने जिला वतन कर दिया तो तुम जानते हो कि उनकी ज़बान में कितनी मिठास है, वो जहाँ जाएंगे लोगों को अपने ताबे कर लेंगे और मुमकिन है कि लोगों को अपने ताबे करके वो मक्के पर हमला कर दें, लिहाजा ये राय सही नहीं है। उसके बाद में काफिरों में से एक दूसरा काफिर था जिसका नाम था तुआइमा बिन अदी। उसने ये मशवरा दिया कि मेरी ये राय है कि मोहम्मद को किसी घर में क़ैद कर दिया जाए, ना उन्हें खाना दिया जाए ना उन्हें पानी दिया जाए, एक घर में क़ैद कर दिया जाए, यहाँ तक कि वो भूख व प्यास की शिद्दत से तड़प तड़प कर मर जाएं। तो इबलीस मरदूद जो इंसानी शक्ल में वहाँ पर हाजिर था, उसने कहा कि यह राय भी तुम्हारी ठीक नहीं है। क्यों? इसलिए कि तुम जानते हो कि मोहम्मद के चाहने वाले बहुत सारे इस वक्त मदीने में मौजूद हैं। अगर तुमने मोहम्मद को किसी घर में क़ैद कर दिया तो हो सकता है कि वो आए, आकर तुम पर हमला करके उनको क़ैद से आज़ाद करा करके ले जाएंगे, ये तो मुमकिन है। चुनांचे उसने कहा कि कोई दूसरी राय होनी चाहिए। बच्चों, इस मशवरे में, काफिरों के इन मशवरे में जिसकी राय पर अमल किया गया और जिसकी राय को ऑथेंटिक माना गया, मजबूत माना गया और जिसकी राय को इस दर्जे पर रखा गया कि इस पर अमल किया जा सकता है, बच्चों, वो था अबू जहल। अबू जहल ने बड़ी ज़बरदस्त राय दी और अबू जहल ने राय ये दी कि मेरी राय ये है। अबू जहल ने कहा कि मक्कतुल मुकर्रमा में मुख्तलिफ़ कबीले रहते हैं और हर कबीला उसकी अपनी अलग अलग एक पहचान है, उसकी अपनी ताकत है। तो अबू जहल ने कहा कि मक्के में जितने कबीले हैं, ख़ासकर जो ताकतवर हैं, मजबूत हैं, तो उन कबीलों में से एक एक नौजवान को ले लिया जाए, ऐसे नौजवान को जो सेहतमंद हो, तवाना हो, जो अच्छे तरीक़े से तलवार चलाना जानता हो। मदीने के इन कबीलों में, मुख्तलिफ़ कबीलों में से एक नौजवान को ले लिया जाए। ले जाने के बाद ये सारे नौजवान नंगी तलवार लेकर मोहम्मद के घर पर जाएं, उनका इंतज़ार करें। जब वो घर से बाहर निकलें तो एकदम सब उन पर हमला करके उनको क़त्ल कर दें। अबू जहल ने कहा इसका फ़ायदा ये होगा कि मोहम्मद के क़त्ल में कोई मक्के का कोई ख़ास एक कबीला नहीं होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा कबीले वाले होंगे। मोहम्मद के ख़ानदान वाले अगर बदला लेना चाहेंगे तो इतने कबीले वालों से वह कैसे बदला ले सकते हैं? सबसे लड़ना तो आसान नहीं है। लिहाजा वो हमसे कहेंगे कि मोहम्मद के क़त्ल के बदले में दियत दे दी जाए, यानी उनके क़त्ल के बदले में 100 ऊँट हमें दे दिए जाएँ, तो हम 100 ऊँट देकर छुटकारा पा लेंगे। लिहाजा मुसलमानों का ये मसला ही ख़त्म हो जाएगा। चुनांचे सब लोगों को अबू जहल की ये बात पसंद आई और सब ने तैयारी कर ली। बच्चों, सीरत निगारों ने लिखा है कि दारुन नदवा में जब ये मशवरा हुआ तो शाम तक का वक्त जो उनका गुजरा है वो इसी तैयारी में गुजरा। तय किया गया कि मदीने के, मक्के के नौजवान, हर कबीले का एक नौजवान ले लिया जाए और इन्होंने प्यारे आका को शहीद करने का जो वक्त बनाया वो रात का वक्त था। उन्होंने तय किया कि हर नौजवान नंगी तलवार लेकर मोहम्मद के घर को घेर लेगा। सुबह जब वो नमाज के लिए निकलेंगे तो सब एकदम उन पर हमला करके नऊज़ु बिल्लाह उनको शहीद कर देंगे। बच्चों, एक तरफ तो ये हुआ और दूसरी तरफ हुआ ये, हज़रत जिब्राईल ने प्यारे आका को कुफ़ार मक्का के इस पूरे मशवरे की खबर दे दी। हज़रत जिब्राईल ने बताया कि इस तरह दारुन नदवा में आपके ख़िलाफ़ साजिश हुई है, आज के रात आपको शहीद करने का प्लान तैयार किया गया है। साथ ही हज़रत जिब्राईल ने दूसरा हुक्म प्यारे आका को यह भी बताया कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ है कि आप जो है इसी वक्त मक्का छोड़कर मदीने के लिए निकल जाएं। चुनांचे प्यारे आका को हिजरत का हुक्म हुआ, हिजरत की इजाज़त मिल गई
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, बच्चों जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी हैं वो फरमाती हैं कि दोपहर का वक्त था, हम अपने घर में बैठे हुए थे, किसी ने बताया कि प्यारे आका हमारे घर की तरफ तशरीफ़ ला रहे हैं। हमने देखा कि सख्त धूप के मौके पर, जबकि इस मौके पर इस वक्त में प्यारे आका का मिजाज नहीं था आना, अपने सर पर कपड़ा डाले हुए प्यारे आका हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर तशरीफ़ लाए और आकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बताया कि अबू बकर, मुझे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिजरत का हुक्म हुआ है और हिजरत के मेरे इस सफ़र में तुम मेरे साथ हो। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ दिन पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को प्यारे आका ने बताया था कि अबू बकर तुम हिजरत नहीं करना, इंतज़ार करना, हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी हिजरत की इजाज़त दे दें और तुम्हें मेरे साथ सफ़र का मौका मिले। तो उसी वक्त से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने 2 ऊँटनियाँ उसके लिए तैयार कर ली थी, उन्हें बबूल वग़ैरह के पत्ते खिलाकर खूब तैयार किया था ताकि वो अच्छे तरीके से सफ़र कर सकें। और साथ ही प्यारे आका ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बताया कि मक्कतुल मुकर्रमा जो छोड़ना है वो आज ही के रात में छोड़ना है। चुनांचे उधर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने तैयारी कर ली। बच्चों, जब शाम का वक्त हुआ तो शाम के वक्त में जब रात हुई तो रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में ये मक्के के सारे जालिम नंगी तलवारें लेकर आए और उन्होंने आकर प्यारे आका के घर को घेरे में ले लिया। बच्चों, उस वक्त घर के अंदर प्यारे आका मौजूद है और हज़रत अली भी मौजूद थे, लेकिन प्यारे आका जिस बिस्तर पर सोया करते थे उस रात में प्यारे आका ने हज़रत अली को अपने बिस्तर पर सुलाया। सुलाकर प्यारे आका ने हज़रत अली को बताया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिजरत का हुक्म हुआ है, आज रात मैं मक्का छोड़कर मदीने की तरफ जा रहा हूँ और प्यारे आका के पास मक्के वालों की जो अमानतें रखी हुई थी वो हज़रत अली को दे दी। बताया कि मेरे जाने के बाद इन अमानतों को वापस करके तुम भी मदीने चले आना। बच्चों तवज्जो फरमाएं, कितने ताज्जुब की बात है कि मक्के वाले प्यारे आका के दुश्मन हैं, जानी दुश्मन हैं, लेकिन आप पर इतना ज़्यादा भरोसा था, दुश्मनी के बावजूद मक्के वाले अपनी अमानत की चीज़ें हमारे आका के पास रखा करते थे। चुनांचे रात का वक्त हुआ, हमारे आका ने अपने बिस्तर पर हज़रत अली को सुलाया और उन्हें नसीहत कर दी और कहा कि तुम फ़िक्र नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर यूँ कहा कि ये सारी अमानतें मेरे बाद तुम मक्के वालों को वापस करके मदीना चले आना। चुनांचे रात का वक्त आया तो प्यारे आका ये अपने घर से बाहर निकले, जबकि घर के बाहर ये सारे के सारे काफिर इस इंतज़ार में हैं कि मोहम्मद अगर बाहर आए तो हम एकदम उन पर हमला करके नऊज़ु बिल्लाह उनको शहीद कर दें। लेकिन बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये निज़ाम हुआ, प्यारे आका अपने घर से बाहर निकले और आपने एक मुट्ठी कंकरियाँ उठाई। कंकरियाँ उठाकर प्यारे आका ने सूरह यासीन शरीफ की वो आयत पढ़ी, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा, जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि हमने उनके आगे भी दीवार बना दी, उनके पीछे भी दीवार बना दी। ये आयतें पढ़कर प्यारे आका ने उस मिट्टी को काफिरों की तरफ फेंका। उन काफिरों में से कोई काफिर ऐसा ना था जिस पर ये मिट्टी ना पड़ी हो। बच्चों, जिस पर ये मिट्टी पड़ी है अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी आंखों को उस वक्त बंद कर दिया। उनकी आंखें बंद हो गई, उन्हें नजर नहीं आया। चुनांचे प्यारे आका ये एक मुट्ठी मिट्टी उन काफिरों पर फेंक कर उनके सामने से बाहर निकले, लेकिन उन काफिरों को नजर नहीं आए। उन काफिरों ने प्यारे आका को नहीं देखा। आप अपने घर से निकलकर सीधा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर गए। उधर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बिल्कुल तैयार थे। चुनांचे प्यारे आका हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर जाकर आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को साथ लिया और साथ लेकर फ़ौरन आप मक्के से बाहर निकले। बच्चों, मक्के से बाहर निकलकर आप एक पहाड़ पर चढ़े, जो पहाड़ जिस पर एक गार था जिसका नाम था गार सौर। बच्चों, प्यारे आका हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ
निकल कर गारे सौर की तरफ गए हैं। इधर इन जालिमों का यह हाल था, यह रात की तारीकी में, अंधेरे में प्यारे आका के इंतज़ार में हैं। बहुत देर तक इंतज़ार करते रहे। कुछ देर के बाद किसी आदमी ने उनसे बताया कि तुम किसके इंतज़ार में हो? उन्होंने कहा कि हम मोहम्मद के इंतज़ार में हैं। उनमें अबू जहल भी शामिल था, अबू लहब भी शामिल था। तो उस आदमी ने बताया कि जिसके इंतज़ार में तुम हो वो तो कब का घर से निकल गए। उन लोगों ने घर के अंदर झांक कर देखा तो प्यारे आका का वो बिस्तर जिस पर प्यारे आका सोया करते थे वहाँ पर कोई आदमी सोया हुआ नज़र आया। हालांकि हज़रत अली वहाँ पर सो रहे थे। हज़रत अली को उन्होंने हमारे आका समझ लिया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद तो अंदर सोए हुए हैं। चुनांचे वो इंतज़ार करते रहे। जब सुबह हुई तो हज़रत अली बाहर निकले तो ये काफिर हज़रत अली को देखकर परेशान हो गए। चुनांचे इन्होंने हज़रत अली को पकड़ा, खींच कर काबतुल्लाह तक लेकर गए, उनकी पिटाई की और उनसे पूछा कि बताओ मोहम्मद कहाँ हैं। लेकिन हज़रत अली ने कहा कि मुझे मालूम नहीं है। बच्चों, रिवायतों में आता है कि अबू जहल ये बदबख्त फ़ौरन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर गया। जाकर उसने दरवाज़ा खटखटाया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी थी हज़रत अस्मा, जो हज़रत आयशा की बहन थी, वो बाहर आई, जो मासूम थी, बिल्कुल छोटी थी। अबू जहल ने पूछा कि अबू बकर कहाँ है? तो हज़रत अस्मा ने जवाब दिया कि मुझे मालूम नहीं कहाँ है। तो बच्चों, सीरत निगारों ने लिखा है कि अबू जहल ने हज़रत अस्मा के चेहरे पर एक ज़ोरदार तमांचा रसीद किया। ज़ोरदार थप्पड़ उसने हज़रत अस्मा के चेहरे पर मारा, जिसकी वजह से हज़रत अस्मा के कानों की बालियाँ तक गिर गईं। चुनांचे जब मक्के वालों को मालूम हुआ कि मोहम्मद और अबू बकर दोनों मक्का छोड़कर निकल गए हैं तो पूरे मक्के में हंगामा हो गया। बच्चों, उधर प्यारे आका जब रात को चले थे तो प्यारे आका हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर से बाहर निकले और निकलकर सीधा गारे सौर की तरफ गए। बच्चों, ये जो गार था एक पहाड़ी पर था और उस पहाड़ की जो ज़मीन थी बिल्कुल पथरीली थी। पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं था, नोकीले पत्थर थे। लेकिन इस मौके पर भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने प्यारे आका को अपने कंधे पर सवार किया। सवार करके प्यारे आका को लेकर गारे सौर तक पहुँचे। बच्चों, सीरत निगारों ने लिखा है कि प्यारे आका और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब गार के करीब गए तो गार में दाखिल होने से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हमारे आका से फरमाया कि आप यहाँ ठहरे रहें, आप अंदर ना आएँ, मैं पहले अंदर जाऊँगा और जाकर मैं पूरे गार की सफाई करूँगा, फिर उसके बाद आवाज़ दूँगा, आप चले आना। चनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु गारे सौर में दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद में पूरे गार को साफ़ किया और जहाँ जहाँ सुराख उसमें मौजूद थे सारे सुराखों को बंद किया। लेकिन 2 सुराख बच गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने दोनों पैरों को उन 2 सुराखों पर रख दिया। रख कर प्यारे आका को आवाज़ दी तो प्यारे आका अंदर तशरीफ़ लाए। तशरीफ़ लाने के बाद प्यारे आका हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के गोद में अपना सर रख कर सो गए। बच्चों, फिर आगे ये हुआ, जिन 2 सुराखों पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने पैर रखा हुआ था, उन सुराखों में से किसी सुराख में कोई जहरीला जानवर मौजूद था। उसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को डस लिया। जैसे ही उसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को डसा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को तकलीफ़ शुरू हुई। एक तरफ प्यारे आका उनके गोद में सर रख कर सो रहे हैं, एक तरफ तकलीफ़ की शिद्दत है और दूसरी तरफ प्यारे आका के अदब का मसला था कि कहीं प्यारे आका जाग ना जाएं। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उस तकलीफ़ को बहुत देर तक बर्दाश्त करते रहें। लेकिन जब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के आँखों से आंसू निकलने लगे और वो आंसू निकल कर सीधा प्यारे आका के चेहरे मुबारक पर गिरे। जैसे ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के आंसू प्यारे आका के चेहरे पर गिरे हैं तो प्यारे आका जाग गए। उठकर आपने पूछा कि अबू बकर, किस चीज़ ने तुम्हें रुलाया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बताया कि किसी जहरीली चीज़ ने मुझे डस लिया है। प्यारे आका ने उस मकाम पर जहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को किसी जानवर ने, जहरीले जानवर ने डसा था, अपना लुआब
अपना थूक वहाँ पर लगा दिया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का वो दर्द ख़त्म हो गया। चुनांचे बच्चों, मक्का छोड़ने के बाद हमारे प्यारे आका और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस गारे सौर में 3 दिन तक छुपे रहे। क्यों? वजह उसकी ये है कि इधर मक्के के लोगों ने जब प्यारे आका और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को नहीं पाया तो उन्होंने पूरे मक्के में अपने सारे जासूस फैला दिए और मक्के के सारे रास्तों को बंद कर दिया गया। सारे रास्तों पर सिपाही बैठा दिए गए ताकि मक्के से प्यारे आका और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बाहर निकलने ना पाएँ। और साथ ही साथ में इन लोगों ने मक्के में ऐलान कराया कि जो आदमी हमें मोहम्मद और अबू बकर को ज़िंदा या मुर्दा हाजिर करेगा तो हम उसे इनाम में 100 ऊँट देंगे। कोई भी आदमी अगर मोहम्मद और अबू बकर को पकड़ कर तलाश करके पकड़ करके अगर वो हमारे हवाले करता है तो हम बतौर इनाम के एक एक आदमी के बदले में 100 ऊँट देंगे। पहले बच्चों, 100 ऊँट उस ज़माने का बहुत बड़ा इनाम था और जिस आदमी के पास 100 ऊँट हों तो वो आदमी का शुमार तो मालदारों में हुआ करता था। चुनांचे मक्के में जैसे ही ऐलान हुआ तो माल की लालच में बहुत सारे मक्के के काफिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को और हज़रत प्यारे आका को तलाश करने के लिए पूरे मक्के में फैल गए और अतराफ़ के रास्तों में चल पड़े। चुनांचे मक्के में और मक्के के अतराफ़ के रास्तों में चूँकि तलाश का सिलसिला जारी था इसलिए प्यारे आका ने गारे सौर को छोड़ना मुनासिब ना समझा। गारे सौर में एक तरफ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी हज़रत अस्मा वो तोशा पहुँचा दिया करती थी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे थे वो भी प्यारे आका से मक्के में रहकर वो मक्के वालों की सारे ख़बरें सुनते थे और रात के तारीकी में गारे सौर में जाकर सारे ख़बरें प्यारे आका को बताया करते थे। चुनांचे प्यारे आका और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु 3 दिनों तक बराबर उस गार में छुपे रहे। 3 दिनों के बाद में जब मामला थोड़ा सा ठंडा हुआ और ढूंढने वालों में जब कमी आई तो 3 दिन के बाद में प्यारे आका और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने मदीना मुनव्वरा की तरफ सफ़र शुरू किया। प्यारे बच्चों, अब प्यारे आका मक्का छोड़कर मदीने की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर पहुँचकर प्यारे आका की मक्की ज़िंदगी का इख्तिताम होता है। बच्चों तवज्जो रखना, प्यारे आका की मुकम्मल ज़िंदगी 63 बरस है, 63 ईयर्स है। उसमें से आपने तकरीबन 53 ईयर्स मक्कतुल मुकर्रमा में गुजारे हैं। 40 साल तो आपने बग़ैर नबूवत के गुजारे और 13 साल आपने नबूवत के साथ गुजारे हैं। चुनांचे आपकी उम्र मुबारक 50 पर 3 बरस की थी, मुकम्मल हो रही थी और नबूवत का 13वां साल ख़त्म हो रहा था। उस मौके पर प्यारे आका ने मक्का छोड़ा, मक्का छोड़कर मदीने की तरफ चले गए। बच्चों, यहाँ से प्यारे आका की और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है और प्यारे आका के जो बकिया 10 साल मदीना मुनव्वरा में गुजरे हैं बच्चों, उसको मदनी ज़िंदगी कहा जाता है, मदनी ज़िंदगी कहा जाता है। अब प्यारे आका ने मक्का कैसे छोड़ा, मदीने की तरफ आपने हिजरत की तो रास्ते में क्या क्या वाक़ियात पेश आए और मदीने वालों ने प्यारे आका का कैसे इस्तक़बाल किया, वो तफ़सीलात इंशाअल्लाह फिर हम कल पेश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें प्यारे आका के नक्श क़दम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।